हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर को लेकर के। एक लेटेस्ट अपडेट है इस दोनों के बीच की डील को लेकर के। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। रिलायंस फ्यूचर को लेकर के दोस्तों जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, खबर ये है कि रिलायंस और फ्यूचर के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो यही था कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, यानी फ्यूचर ग्रुप और अमेज़ॉन, दोनों जो है आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी उसमें सुनवाई के लिए तैयार हैं। यानी जिसको पॉज किया गया था उसको रिज्यूम किया जाएगा और ये दोनों पार्टीज़ उसमें उसकी सुनवाई का इंतज़ार करने के लिए रेडी हैं। तो अब यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको पता है, मैंने बताया था कि फ्यूचर ग्रुप जो है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो कि फ्लैगशिप कंपनी है फ्यूचर ग्रुप के, यहाँ पे इनकी 20 तारीख और 21 तारीख को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग होनी है। और इसी मीटिंग से जुड़ी हुई खबर है, और ये खबर ही नहीं, एक धमकी कह सकते हैं, एक गरम गरम धमकी कह सकते हैं। और ये अमेज़ॉन की तरफ से दी गई है। अमेज़ॉन आग बबूला हो चुका है इस बात को सुन करके कि फ्यूचर ग्रुप जो है अपने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, अपने फ्लैगशिप कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग कराना चाहता है अप्रूवल के लिए, ताकि रिलायंस के साथ में जो 24,713 करोड़ रुपए की डील है उसको अंजाम दिया जा सके। उसको अंजाम देने के बाद जो इनकी लॉजिस्टिक्स हैं, एसेट्स हैं, सब कुछ बेचा जा सके रिलायंस को। तो इसको लेकर के अमेज़ॉन ने अपने लाल लाल आंखें दिखाई हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को और धमकी दी है कि अगर ऐसा होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा अमेज़ॉन की तरफ से कहा गया। अभी मैं आपको स्टेटमेंट ही पढ़ के दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20th एंड 21st, ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स की मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल्ड करी गई है। राइट दोस्तों, यहाँ पे एक लेटर के माध्यम से किशोर बियानी और उनके फैमिली को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लेटर के माध्यम से ट्यूसडे नाइट को यूएस ई कॉमर्स जायंट ने यानी अमेज़ॉन ने ये संकेत दिए, ये चेतावनी दी है, राइट, कि ये मीटिंग्स अगर होती हैं तो ये इलीगल है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि ये 2019 के साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ था उसको ये ब्रीच करेगा, और उसको ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर हो सकते हैं। राइट, देखिए ये बात यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ देखिए, मैं स्टेटमेंट ही पढ़ देता हूँ। एनी पर्सन और एंटिटी असिस्टिंग FRL, FCPL or the promoters in violating these valid and binding injunctions will be liable for consequences severely and jointly under law at their own cost and peril। इशारा रिलायंस की तरफ भी है कि अगर कोई एंटिटी यहाँ मदद करती है, असिस्ट करती है किसी भी तरीके से FRL के शेयर होल्डर्स और उसके स्टेक होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग कराने के लिए, तो ये बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। ये बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होगा, और ये बिल्कुल बाइंडिंग इंजंक्शंस के खिलाफ जाएगा। देखिए, आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर की तरफ से जो बाइंडिंग ऑर्डर रिलीज़ हुआ था वो यही था, रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल किसी भी तरीके से डील को फॉरवर्ड तब तक नहीं कर सकता जब तक कि फाइनल कंक्लूजन नहीं आ जाता और अमेज़ॉन के पिटीशन का फाइनल जजमेंट फाइनली नहीं आ जाता। राइट, और अगर ऐसा होता है किसी भी तरीके से ये मीटिंग कराई जाती है तो ये ट्रीट किया जाएगा कि जानबूझ करके किसी ने गलती करने की कोशिश करी, यानी जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो इंजंक्शन पास किया गया है उसको इग्नोर किया गया। राइट, जानबूझ को उसको इग्नोर किया गया, इलीगल, फ्रॉडुलेंट होगा, और ये एक अटेम्प्ट होगा जो इंजंक्शन को नल समझने की कोशिश किया जाएगा, मतलब नल समझने की, ये समझने की बात को रिफ्लेक्ट करेगा। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं
एक्सप्रेसली मतलब फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अमेज़ॉन के बीच में जो लड़ाई है, इस बीच में किसी थर्ड पार्टी का नाम भले ना हो, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली उसको भी गिल्टी माना जाएगा। इशारा रिलायंस की तरफ भी है यहाँ पे। आपको पता है अमेज़ॉन ने ये केस ऑलरेडी कर चुका है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर कि जो 800 स्टोर्स जो इनके एक्वायर किए थे रिलायंस रिटेल ने, 1500 में से 800 स्टोर्स जो एक्वायर किए थे, ये कहीं न कहीं, ऐसा अमेज़ॉन का बोलना है कि कहीं न कहीं दोनों की मिली जुली भगत का नतीजा है। यानी दोनों अंदर से मिले हुए हैं और शायद इसी की वजह से रिलायंस ने इस तरीके का बोल्ड स्टेप लिया है। वो मानने को लिए तैयार ही नहीं है कि रिलायंस ने जो लीज़ पेमेंट थी फ्यूचर ग्रुप नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से रिलायंस को ये स्टेप लेना पड़ा अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। जो उसने पे किया था 4800 करोड़ के आसपास का अमाउंट था शायद, जो रिलायंस ने पे किया था। बहरहाल दोस्तों, अब यहाँ फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग 20 और 21 अप्रैल के लिए होनी है, ये एनसीएलटी के जजमेंट के आने के बाद ही एनसीएलटी ने अलाउ किया था। यहाँ पे मुंबई बेंच ऑफ एनसीएलटी ने अलाउ किया था कि आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ और क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग कन्वीन करा सकते हैं इस डील को आगे ले जाने के लिए। बहरहाल अमेज़ॉन बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहा है और इसको लेकर के इन्होंने अलग अलग फोरम्स में तमाम तरीके के पिटिशंस फाइल करके खड़ा कर दिए हैं। और अब आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर की तरफ से जो भी जजमेंट आएगा उसको यहाँ पे फॉलो किया जाए। अब देखना होगा कि इसको लेकर के फ्यूचर ग्रुप का क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि जो लेटर अमेज़ॉन की तरफ से लिखा गया था इन दोनों को, फ्यूचर ग्रुप और उनकी फैमिली को, अब देखना होगा कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स किशोर बियानी जी की तरफ से भी आएगा ना। अब जो भी आएगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक लेटेस्ट अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। मैंने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड टेक केयर।